नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों। पिछली कालांश में हमने पेड़ होने का अर्थ इस कविता का अध्यापन शुरू किया है, जिसमें हमने देखा आदमी पेड़ नहीं हो सकता और उसी के साथ साथ हौसला है पेड़। इन दो चरणों का हमने अध्यापन किया है। मुझे लगता है कि भाग 1 और भाग 2 में आपको इस कविता समझ में आ रही होगी। तो आज हम देखते हैं दाता है पेड़। आज हम देखते हैं दाता है पेड़। दाता यानी क्या है दोस्तों? दान देने वाला, दानी, दान देने वाला, दानी, उसे दाता कहते हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ कर लेते हैं। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदि काल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कभी को मिला कागज कलम शाही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करे, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। संत पेड़ है, दधीची है। तो देखिए दोस्तों, पेड़ किस प्रकार से दे रहा है, फल दे रहा है, बहुत कुछ देता है। हमारे उपयोग में आने वाली हर एक चीज पेड़ हमें देता है। और पेड़ कभी हमसे लेता नहीं, कुछ भी नहीं लेता। तो देखिए दोस्तों, पेज नंबर 38 पर देखिए, पेड़ दाता है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, शाखा यानी डाली, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा। तो देखिए, यहाँ पे कवि गौतम जी कह रहे हैं, पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ के फूलों के गुणों से तो सभी परिचित है। अलग अलग पेड़ों के अलग अलग फूलों से तो सभी लोग परिचित है, फलों से भी आप परिचित है। परंतु इसके साथ ही पेड़ की जड़, उसकी तना, शाखाएं हो या पत्ते, फूल और बीज, पेड़ का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिसका हमें हमारे जीवन में अनुपयोगी हो। मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ की पूजा करते हैं, पेड़ को पूजते हैं। तो दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाले, उसे काटने वाले लोग भी हमारे समाज में कुछ कम नहीं है, उसकी भी कोई कमी नहीं है।
लेकिन पेड़ मनुष्य के किसी भी दुर्व्यवहार पर कभी भी आंसू नहीं गिराता। किसी भी दुर्व्यवहार पर पेड़ कभी आंसू नहीं गिराता। मानव पेड़ पर कैसा भी अत्याचार क्यों न करे, कितने भी जुल्म क्यों न करे, पर पेड़ उससे कभी बदला लेने का नहीं सोचता। मनुष्य किस प्रकार से अपने शत्रुओं का बदला लेने की सोचता है। जो भी मनुष्य किसी को कुछ हानि पहुंचाता है तो मनुष्य उसका बदला लिए बगैर नहीं छोड़ता, किंतु पेड़ के ऊपर कितना भी जुल्म करने दो, कितनी भी शाखाओं को, टहनियों को काटने दो, लेकिन पेड़ उससे बदला लेने की कभी नहीं सोचता। वह तो जीवन भर देता ही रहता है, इसीलिए तो दाता कहा है। पेड़ जीवन भर हमें देता ही रहता है। तो क्या क्या देता है देखिए, हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, शगुन ये कोई शुभ कार्य, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। हम श्वासोच्छ्वास के माध्यम से जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, श्वासोच्छ्वास के माध्यम से हम जो विषैली वायु हम अपने अंदर से बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे स्वच्छ करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु प्रदान करने का काम करता है। पेड़ रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है, बीमारियों के लिए दवाई देता है। अलग अलग रोग है मनुष्यों को, इन रोगों के ऊपर क्या करता है, दवाइयाँ देता है, औषधियाँ देता है। मनुष्य समाज में किसी की शव यात्रा हो या कोई शुभ कार्य हो या फिर किसी की बारात हो, पेड़ सभी को सजावट करने के लिए पुष्पों की सौगात देता है। सौगात यानी भेंट देता है। हर एक शुभ कार्य के लिए, अशुभ हो या अशुभ कार्य हो, उसके लिए फूलों की सौगात पेड़ देता है। आदि काल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम शाही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। तो देखिए दोस्तों, जब से सृष्टि की निर्मित हुई है, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, आदि काल से लेकर अनादि काल तक, अनादि काल से पेड़ हमेशा मनुष्य को देता ही आया है। पेड़ कवि को कागज देता है लिखने के लिए, पेड़ कवि को कागज कलम और शाही प्रदान करता है। पेड़ वैद्य और हकीम को विभिन्न रोगों के लिए दवाइयाँ देता है। अलग अलग रोगों के ऊपर इलाज करवाने के लिए दवाइयाँ प्रदान करता है। पेड़ शासन और प्रशासन के लोगों को बैठने के लिए कुर्सियाँ, मेज और आसन देता है। यदि वास्तव में देखा जाए तो पेड़ की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। यदि सचमुच देखा जाए तो पेड़ की ऐसी एक भी चीज़ नहीं है, एक भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के काम न आती हो। पेड़ संत है, पेड़ संत के समान है जो दूसरों को देते ही आया है। संतों की प्रवृत्ति क्या होती है?
संतों की प्रवृत्ति ऐसी होती है दोस्तों कि समाज के लोगों को वह केवल देते रहता है, दान करने की प्रवृत्ति होती है। संतों की प्रवृत्ति कभी ऐसी नहीं होती लेने की। उसी प्रकार संतों के समान पेड़ की प्रवृत्ति होती है केवल देना। इसलिए तो पेड़ संत के समान होता है, जो दूसरों को केवल देते ही है, किसी से कुछ भी लेने की अपेक्षा नहीं रखती है। वास्तविकता तो यह है कि पेड़ दधीची है। वास्तव में यदि देखा जाए तो पेड़ दधीची है। दधीची कौन है मालूम है? तो जिस प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा करने के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियां प्रदान की थी, उसी प्रकार पेड़ बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर लोगों को देता ही रहता है। दधीची के बारे में मैं एक पंक्तियों में बताऊंगा। दधीची एक महान ऋषि थे, दधीची। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वृत्तासुर नामक राक्षस देवलोक पर आक्रमण करने के लिए गए थे। उस समय सभी देवता डर लगने लगा, सभी देवता तरह तरह से परेशान कर रहा था यह वृत्तासुर। उसके अत्याचार बढ़ते ही जाते थे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि वृत्रासुर को मारने का एक ही उपाय है, और वह उपाय है पृथ्वी पर रहने वाले जो आत्मत्यागी महर्षि है, जिसका नाम है दधीची। और ऐसे दधीची की अस्थियों से जो वज्र बनाओ, और उसी वज्र को देवराज इंद्र के कहने से महर्षि दधीची ने बिना किसी हिचकिचाहट से उसने अपनी समाधि लगाई और अपना देह त्याग कर दिया, और देवराज इंद्र को वह जो शस्त्र दिया उसे ही कहते हैं। कौन सा शस्त्र? वज्रासन नहीं, वज्रास्त्र कहते हैं उसे, वज्रास्त्र। इस प्रकार से पेड़ क्या है? दधीची है। अतः यह कविता प्रेम समर्थक है पेड़, इस कविता संग्रह से ली गई है दोस्तों। और इसके नीचे जो भी स्वाध्याय है वह आपको अच्छी तरह से तैयार करके रखना है। आज हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।